गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। संसार की इस यात्रा में भली प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए परमार्थ पथ पर निरंतर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त। कल आपके सन्मुख भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को रखते हुए बताया गया, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो कर्म फल के आश्रित नहीं है, अर्थात जो प्रारब्ध के अधीन नहीं है, जो भाग्य के अधीन नहीं है, अथवा जो दूसरी बात मैं करूं तो जो वर्तमान में कर्म कर रहा है उसके फल की अभिलाषा वाला नहीं है। यहां पर केवल वर्तमान में जीता है, न भूत से बने हुए भाग्य से संबंध रखता है, न वर्तमान में किए हुए कार्यों का भविष्य में मिलने वाला जो फल है उसमें कोई आसक्ति रखता है। ऐसा साधक वह वास्तव में योगी कहलाता है, वह वास्तव में सन्यासी कहलाता है, क्योंकि कार्यम कर्म करोति है। कर्म के फल में आश्रित ना होने के कारण से या कर्म के फल के आश्रित ना होने के कारण से ऐसा नहीं है कि उसने करने योग्य कर्मों का भी त्याग कर दिया है। कहते जो करने योग्य कार्य हैं, समय समय पर जो भूमिका भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं उस भूमिका के साथ पूर्णतः न्याय करता है। वह कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में शास्त्र की मर्यादा का हनन नहीं करता, अपितु जो हमारे शास्त्रों ने, जो हमारे महान पुरुषों ने आदेश दिया है, रास्ता दर्शाया है, उसी रास्ते पर अनवरत अपने पग आगे बढ़ाता चला जाता है। बस फर्क ये है कि जो आम व्यक्ति है, जो सांसारिक व्यक्ति है, जो संसार के कर्म फल में आसक्त है, उसमें और इसमें अंदर से अंतर होता है। वह अंदर से उन कर्मों में चिपका होता है, लेकिन जो साधक होता है वह अंदर से बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं होता। भले ही बाहर से कुछ भी दिखाई दे, बाहर से देखने में तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की बाहर की परिस्थिति में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर की बात अगर यदि हम करें, जो कर्म फलों के आश्रित है, जो कर्म फलों में रुचिवान है, जो सदा
कर्म कांड में आसक्त रहता है वह संसार में चिपका पड़ा रहता है, और उसके कारण से सारी जिंदगी तनाव में रहता है। कौन सी जिंदगी? जब तक कर्म फल की आश्रित है उस जिंदगी में वह चिपका रहता है, तनाव में रहता है, परेशानी में रहता है। और जो साधक है, या ये मैं कहूं जो योगी है, योगी माने जो योग में स्थित हो गया है। कौन से योग में? असंगता के योग में। जिसका योग असंगता के साथ हो गया है, जिसका योग असीमता के साथ हो गया, जिसका योग अखंडता के साथ हो गया, जिसका योग सत्य के साथ हो गया, जिसका योग चित्त के साथ हो गया, जिसका योग ज्ञान के साथ हो गया, और मैं कहूं तो जिसका योग आनंद के साथ हो गया है, कहते हैं वो असीम शांति से संयुक्त रहता है। उसके हृदय में कभी भी कोई क्षोभ नहीं होता है। वह सदा ही अनंतता में विराजमान होकर के, गांधीर्य से परिपूर्ण होकर के बिल्कुल शांत रहता है। ऐसे साधक जब पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं उन्हीं को कहा गया है से सन्यासी ही च योगी च। वही सन्यासी है और वही योगी कहलाने का अधिकारी है। कहते हैं सन्यासी और योगी ये जो होते हैं ये नहीं कि न निरग्निर न च अक्रिय है। कहते हैं एक जो सन्यासी की विशेष बात होती है, सन्यासी के लिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि वह अग्नि का त्यागी होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि वो जो है अग्नि, उससे न निरग्नि, अग्नि से विरहित हो गया है। अग्नि से विरहित होने का तात्पर्य यह है कि जो यज्ञ आदि हवन आदि किए जाते हैं वो उनमें भी आसक्त नहीं है, वो उन चीजों से बाहर हो गया है। जब तक कर्म कांड से संयुक्त रहता है तब तक ये यज्ञ आदि जो अग्निहोत्र यज्ञ की विशेष रूप से यहाँ पर बात की जाती है, ये अग्निहोत्र आदि जो यज्ञ हैं उनसे वह चिपका रहता है। लेकिन जब ये समझ जाता है कि जितने भी अग्निहोत्र आदि यज्ञ हैं ये तो सारे के सारे केवल स्वर्ग तक की यात्रा कराने वाले हैं, ये आपको पितृलोक में ले जाने वाले हैं, ये आपको स्वर्ग लोक में ले जाने वाले हैं, ये आपको भोगों में ले जाने वाले हैं। इनका क्या है सीमा? केवल भोग है। इसलिए वो जो इस बात को साधक समझ जाता है वह इनकी सीमाओं से ऊपर उठ जाता है और फिर इनके प्रति उसका कोई लगाव नहीं रह जाता है। ये तो सामान्य कर्म कांड के अंतर्गत है, जहां कर्म भी है और कर्म का फल भी है, जहां कर्मों में भी आसक्ति है और कर्मों में आसक्ति होने के कारण से कर्म के फलों में भी आसक्ति है। इसलिए वह अग्नि से चिपका रहता है, वह इन क्रियाओं से चिपका रहता है। लेकिन जो इन सीमाओं से ऊपर उठ गया है तो वह सन्यासी हो जाता है। और सन्यासी का मतलब है सम्यक प्रकारेण न्यासः इति सन्यास। वो सम्यक रूप से न्यास यानी त्याग कर देता है। किस चीज का? अपनी वासनाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपनी कामनाओं का। कोई तृष्णा वासना स्पृहा इच्छा नहीं रह जाती है। समस्त कामनाओं से वह विरहित हो जाता है और वह अंदर से स्थिर हो जाता है, वो अंदर से बिल्कुल शांत हो जाता है। तो सन्यासी की विशेषता यही है। लेकिन वो चिपका हुआ हो और स्वरूप से केवल अग्नि का त्याग कर दे तो वह सन्यासी कहलाने का अधिकारी नहीं है। सन्यासी कौन है? कहता है जिसने अंदर से इन सब भावों का परित्याग कर दिया, जो अंदर से इन सब से चिपका हुआ नहीं है। केवल यज्ञ हवन आदि का त्याग स्वरूप से नहीं, उसने स्वरूप के साथ साथ अंदर से त्याग किया है। वो इन अग्निहोत्र आदि की वास्तविकता को क्योंकि समझ गया है, उसने जब ये समझ लिया है कि अग्निहोत्र आदि ये तो स्वर्ग तक ले जाने वाले हैं,
ये तो भोगों को प्राप्त कराने वाले हैं, ये मनोवांछित पदार्थ दिलवाने वाले हैं, ये सकाम कर्म के लक्षण हैं। इसलिए वो इस चीज को समझ करके इन यज्ञ हवन इत्यादि की क्रियाओं से बहुत ऊपर उठ जाता है, जहां पर कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं रह गई है। और दूसरे का है योगी। अगर यदि हम योगी की बात करें तो योगी को हम मान के चलते हैं कि वो स्वरूप से क्रियाओं का भी त्याग कर देता है। सामान्यतः जो प्राणायाम आदि के माध्यम से भगवान का ध्यान करने वाले योगी होते हैं, धीरे धीरे उनके बारे में कहा जाता है कि वे पूरी तरह से समाज से कट जाते हैं, पूरी तरह से संसार से कट जाते हैं। न उनका संसार के प्राणियों से संबंध रहता है, न संसार के पदार्थों से संबंध रहता है। इसलिए कहते हैं कि वो ध्यानस्थ होकर के एक आसन में विराजमान हो जाते हैं। उनको योगी कहा गया है। और योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि भगवान शंकर योगी राज हैं और भगवान कृष्ण योगीश्वर हैं। योगियों के जो राजा हैं वो भगवान शंकर हैं। आपने पढ़ा होगा जब भगवान सदाशिव की समाधि लगी, कब? श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, जब सती का त्याग कर दिया मन से। तो सती का त्याग करने के बाद भगवान सदाशिव कहाँ गए? कैलाश पर। और कैलाश पर जाकर के ध्यानस्थ हो गए, समाधि में विराजमान हो गए। लागी समाधि अखंड अपार। कैसी लगी समाधि? अखंड समाधि लगी। और कितनी लंबी समाधि है? बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। वहां पर कहते हैं भगवान शंकर ने कब समाधि से बाहर आए? संवत 87, बीते संवत 87, 87,000 वर्ष। ऐसी अखंड समाधि है। ऐसी समाधि में कहते हैं न सांसारिक पदार्थों से कोई संपर्क रहता है, न सांसारिक जीवों से संपर्क रहता है। उसको इन चीजों का भान ही नहीं रहता है। तो उसके लिए यहां पर अक्रिय शब्द का प्रयोग किया है। कहते हैं यानी उसकी स्वरूप से क्रियाएं भी बंद हो जाती हैं। कहते हैं स्वरूप से जिसकी क्रियाएं बंद हो गई हैं। लेकिन कहते हैं सन्यासी और योगी, ये दो जो लक्षण आपको बताए गए सन्यासी के और योगी के, ऐसे जो सन्यासी और योगी होते हैं भगवान उनसे अलग हट करके सांसारिक प्राणी की बात कर रहे हैं। और सांसारिक प्राणी की बात करते हुए वह कहते हैं कि जो कहते हैं कार्यम कर्म करोति है, जो करने योग्य कार्यों को करता रहता है। लेकिन कैसे? कहते हैं असंगता में विराजमान होकर के करता रहता है। वह कहीं भी चिपका हुआ नहीं है, किसी भी संबंध से चिपका हुआ नहीं है, परिवार से चिपका हुआ नहीं है, धन से चिपका हुआ नहीं है, संसार के किसी भी पदार्थ और प्राणी से जिसका कोई चिपकाव नहीं रह गया है। वह मोह के वशीभूत होकर के, लालच के वशीभूत होकर के कभी भी करने योग्य कर्म से पीछे नहीं हटता है। जो करने योग्य कर्म है वह सदा करता रहता है, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। वह अपने किसी भी दायित्व से जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटता है। वह कहीं भी चूकता नहीं है। जब भी कोई अवसर उसको मिलता है, प्रकृति जब भी कोई अवसर उसको प्रदान करती है, तो प्रकृति के उस अवसर को वो पूरी तरह से वहां पर जो उसकी भूमिका प्रकृति ने निश्चित की है उसका निर्वहन करता है। अपने पग न आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, न पीछे बढ़ाने की आवश्यकता, हटाने की आवश्यकता है, अपितु स्थिरता के साथ उस लक्ष्य को जो प्रदान किया गया है उसका भेदन करता हुआ दिखाई देता है। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर भगवान दायित्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तू अपने दायित्व से पीछे मत हट। उसको क्या कहेंगे? कि वही सन्यासी और योगी है। दोनों कह दिए।
उसको सन्यासी की उपाधि से भी सम्मानित कर दिया है और योगी की उपाधि से भी सम्मानित कर दिया। अब मेरे मित्रों, बार बार मैं कहता हूँ, आज कह रहा हूँ, आप अपना आत्मनिरीक्षण करके देखिए। ये जो बातें हैं ना, ये केवल कहने के लिए नहीं होती है। ये बातें आपको समझनी है और समझ करके तराजू के पलड़े में एक ओर इनको रखिए और दूसरी ओर अपने आप को रखिए। जब कम थी तब चढ़ी तराजू, जब कम थी तब चढ़ी तराजू। कहले जब तक पलड़े में आपका वजन कम रहेगा और इन शास्त्र की बातों का वजन ज्यादा रहेगा तो कमी है। लेकिन जब शास्त्र की बात से भी आप ऊपर उठ जाएंगे, कहते हैं स्थिरता लाइए, न ऊपर उठने की जरूरत है न नीचे, बिल्कुल स्थिर हो जाइए। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो फिर कभी भी कहीं भी डामाडोल नहीं होंगे। ऊपर और नीचे दोनों में गड़बड़ है, न ऊपर की बात न नीचे की बात। ऊपर आने से अहंकार आ जाता है। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि शास्त्र की मर्यादाओं से ऊपर उठने से अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए कहा कि ऊपर भी जाने की आवश्यकता नहीं, वजन ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बैलेंस बनाना। जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। कहता है फिर कुछ न कहने की बात रह जाती है न सुनने की बात रह जाती है। भगवान कहते हैं कि बस एक ये जो स्थिति आपको बताई है, सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक बात की समझ बनानी है और अपने दायित्व का निर्वहन करना है। दायित्व का निर्वहन किस रूप में? जिस लिए शरीर मिला है। शरीर का दायित्व एक तो लौकिक है और दूसरा दायित्व पारमार्थिक है। बहुत से लोग लौकिक दायित्वों को समय पर निभाते रहते हैं लेकिन पारमार्थिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करते। हमने देखा बहुत समाज में इस तरह के व्यक्ति हैं कि जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के सदा आगे बढ़ते रहते हैं। परिवार की जितनी जिम्मेदारी होती है उनका निर्वहन बहुत बखूबी करते हैं। कहीं कितना भी माल खर्च करना पड़ जाए वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। कितनी परेशानी झेलनी पड़ जाए पीछे नहीं हटते हैं। रिश्ते नातेदारों की बीमारी हो गई तो उसमें कभी पीछे नहीं हटते हैं। इस तरह की जो स्थितियां हैं बहुत आगे बढ़ करके काम करते हैं। लेकिन इन चीजों में वो खर्च भी बहुत करते हैं, समय भी बहुत लगाते हैं, दिमाग भी बहुत लगाते हैं। लेकिन पारमार्थिक विषय की जब बात आती है, जब पारमार्थिकता की हम बात करते हैं तो उस समय वो पीछे हट जाते हैं। तो यहां भी अधूरापन है। कहते हैं दोनों में पूरा होना चाहिए, यही लौकिक दायित्व भी और पारमार्थिक दायित्वों का भी पूर्णतः निर्वहन होना चाहिए। इन दायित्वों में किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। और पारमार्थिक दायित्व क्या है? पारमार्थिक दायित्व यह है कि अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें। महान पुरुषों की शरण में जाकर के, महान पुरुषों के चरणों में बैठ करके, महान पुरुषों की सेवा करके, हर प्रकार की सेवा होनी चाहिए। और वो सेवा करने के उपरांत उनसे अपने कल्याण का उपाय पूछा जाए कि हे गुरुदेव, इस भव सागर में न जाने कितने जन्मों से, न जाने कितने कल्प कल्पांतर युग युगांतर से मैं डामाडोल हो रहा हूँ। कभी ऊपर की योनियों में जाता हूँ, कभी नीचे की योनियों में जाता हूँ, और इन योनियों में ऊपर नीचे जाते जाते रहट की बाल्टियों की तरह से
ऊपर नीचे सुख और दुखों को प्राप्त करता रहता हूँ। बार बार पाप और पुण्यों के परिणाम स्वरूप शरीर बदलते चले जाते हैं, लेकिन प्रभु कहीं भी शांति नहीं मिलती है। जिस भी योनि में चला जाऊं, जिस भी शरीर को प्राप्त कर लूं, कितने ही पदार्थों को, चाहे पदार्थों का भाव हो या पदार्थों का अभाव हो, हर स्थिति में कहते हैं मैं फंसा रहता हूं। कभी अभावग्रस्त होकर के, कभी अधिकता यानी भावग्रस्त होकर के। कहते हैं कि ये जो भाव और अभाव है, इसके चक्र में मैं घूमता रहता हूं। ये चक्र मुझे घुमाता रहता है, ये चक्र मुझे सुख दुख प्रदान करता रहता है। ये चक्र मेरा मिटना चाहिए। इसलिए महान पुरुषों के पास जाते हैं और महान पुरुष युक्तियां बताते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं और अनुभव को बता करके समझा देते हैं कि किस प्रकार से तू इस चक्र से बाहर निकल सकता है, किस प्रकार से इस चक्र से ऊपर उठ करके तू अपनी असंगता में, अपनी अपारता में, अखंडता में, असीमता में, अनंतता में आकर के विराजमान हो सकता है। तो यह बात महान पुरुष समझाते हैं, और महान पुरुष जब इस बात को समझाते हैं तो वह इसे शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले समस्त पदार्थों और जीवों की सीमा से बाहर लेकर के आते हैं। क्योंकि जब तक ये संसार के पदार्थों की सीमा में रहेगा, जब तक ये संसार के जीवों के साथ अटैच होकर के रहेगा, जब तक इसकी अनासक्ति नहीं होगी, जब तक ये चिपका रहेगा, तब तक भ्रमण करता रहेगा। और शांति कब मिलेगी? जब भ्रमण समाप्त हो जाए। जैसे आप यहाँ से भगवान बद्रीनाथ के पास जाना चाहते हैं, तो बद्रीनारायण के पास जाने के लिए जब यहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे तो पहले तो यात्रा की तैयारियां आप करेंगे। यात्रा की तैयारियों को लेकर के बड़े परेशान रहेंगे, क्या रखूं, कैसा मौसम होगा, कितनी सर्दी होगी, कैसे कपड़े रखने चाहिए, कितने कपड़े रखने चाहिए, कैसा कैसा परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहाँ सब सोच विचार करके वस्त्रों का इंतजाम करना, भोजन का इंतजाम करना, वाहन का इंतजाम करना, धन का इंतजाम करना, सब इंतजामों में पहले लगा रहता है। और फिर उसके बाद जिस दिन का समय निर्धारित करता है, उस निर्धारित समय पर यहाँ से आगे की यात्रा को प्रारंभ करता है। और आगे की जो यात्रा उसकी प्रारंभ होती है, उस यात्रा के बीच में भी बार बार परेशान रहता है। कभी कोई सुविधा चाहता है, कभी कोई सुविधा चाहता है, कहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सुविधाएं मिल ही जाए, बहुत परेशानी होती रास्ते में जाकर के। तो लेकिन उन सब परेशानियों को झेलता हुआ, परेशान होता हुआ, टेंशन में रहता हुआ कब तक रहता है? जब तक बद्रीनारायण के दरबार में नहीं पहुंच जाता है। और जैसे ही बद्रीनारायण के दरबार में पहुंचता है तो उसे असीम शांति मिलती है। लेकिन वो शांति भी कब मिलती है और कितने समय के लिए मिलती है? कहते हैं जब दर्शन ध्यान ढंग से हो जाए, जितने समय तक चाहे उतने समय तक हो जाए, वहां पर बैठ कर के भजन पूजन करने की सुविधा मिल जाए, और जब बिल्कुल तृप्त हो जाए, कब? कि मेरे दिल के तार मेरे अपने बद्रीनारायण के साथ मिलकर के एक हो जाए। तो ये होती है शांति की स्थिति। तो जो महान पुरुष होते हैं, कहते हैं उनके पास जाकर के इसी शांति को प्राप्त करना है। ये लौकिक बद्रीनाथ तो प्रतीकात्मक हैं, असली बद्रीनारायण कौन से हैं? जो नारायण आपके हृदय में बैठे हुए हैं, वही बद्रीनारायण जो आपके हृदय में आकर के जब बैठ जाते हैं। असली बद्रीनारायण तो वह है तो वो भी असली बद्रीनारायण ही, और वही आकर के हृदय में बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आपके हृदय में आकर के वो बैठ जाए। एक तो आपने गए, हाथ जोड़े, चल दिए, 20 घंटे की यात्रा करके, 18 घंटे की यात्रा करके किसी तरह वहां पहुंचे, कई कई घंटे लाइन में लगे, और लाइन में लगने के बाद भी 90% व्यक्ति ऐसे रह जाते हैं जिनको उनके दर्शन ही नहीं होते। अगर मैं पूछने लगूं कि बद्रीनारायण के दरबार में दर्शन करने के लिए गए थे, क्या क्या देख के आए, तो 1% नहीं बता सकते। 1% आधे नहीं,
उनको यही पता नहीं है कि वहां है क्या क्या, उन्होंने उनको देखा क्या, दिखते ही नहीं, उनको वहां पता ही नहीं कौन कौन वहां पर विराजमान है उनकी सेवा में, उनके चरणों में उनकी सेवा करने के लिए। तो हमें पता कहाँ चला? बहुत से तो भगवान के दर्शन नहीं होते, उनको पता ही नहीं कि नर नारायण यहाँ विराजमान है। वो तो बस एक स्वरूप सामने जो दिखा उसके आगे हाथ जोड़े, बस इतने में आगे धक्का लग गया, क्योंकि वो ऐसी दिखा पेल रहती है। व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं और व्यवस्थाओं को मंदिर प्रशासन कहीं भी ठीक नहीं करना चाहता। ये सबसे बड़ी समस्या हमारी संस्कृति में आज आ गई है, क्योंकि जितने भी तीर्थ स्थल है उनमें किसी पर भी जाइए अब अंधाधुंध भीड़ है, क्योंकि उनको पिकनिक स्पॉट बनाए जा रहे हैं। उसके कारण से वहां की शांति समाप्त हो गई। आप जाइए बद्रीनारायण के दरबार में, अंदर बहुत खराब व्यवस्था है। आप जाइए जगन्नाथ जी के, मतलब क्या है, धिकापेल हो रहा है। अरे उसी चीज को अगर एक व्यवस्थित तरीके से आप वहां पर लेकर के चले, व्यवस्था को बना करके चले, वो जो पंडे बैठे हुए हैं उनसे कहिए व्यवस्था को बनाइए, सारी व्यवस्था उन्होंने खराब कर रखी है। तो ये मैनेजमेंट का कार्य है कि व्यवस्था को बनाया जाए, लेकिन वो बनाते नहीं है। तिरुपति जी के दरबार में बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है, लेकिन जैसे ही बिल्कुल अंदर जाते ही व्यवस्था खराब कर देते हैं। बाहर तो व्यवस्था बद्रीनारायण के दरबार में भी ठीक है, लेकिन अंदर जाते ही व्यवस्था को बिल्कुल खराब कर दिया जाता है। अरे जब लाइनें पीछे से लगकर आ सकती हैं तो वहां भी लाइनों में क्यों दर्शन नहीं हो सकता? वहां पर आप पौड़ियों के माध्यम से क्यों लाइनें नहीं बनवाते ऊपर नीचे? बिल्कुल सिंपल सी व्यवस्था है, आप 10 लाइन भी लगवा दीजिए ऐसे बिल्कुल सामने, 10 पौड़ियां बना दीजिए, सबको बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन होंगे। क्यों नहीं होंगे दर्शन? और उससे ज्यादा लोगों के दर्शन होंगे, आराम से दर्शन होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों कौन से बुद्धिजीवी वहां पर बैठे हुए हैं। अभी मेरे से वहां जगन्नाथ जी ने बात कीजिए, अजी हम जो है वहां छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैंने कहा छेड़छाड़ आप ऊपर से करने को कौन कहता है, नीचे से कीजिए। मेरे सामने वो ट्रस्टी बैठे हुए थे, मैंने कहा छेड़छाड़ नीचे तो कर सकते हो, आप सिर्फ इतना सा काम कीजिए, जो गलियारा भगवान के सामने बना हुआ है उस पर टेपर बना दीजिए। कहने लगे हम फर्श नहीं तोड़ सकते। कोई बात नहीं, फर्श तोड़ने को कौन कहता है? आप लकड़ी का ढांचा बनाइए और लकड़ी के ढांचे को थोड़ा ढाल में बना दीजिए। उससे क्या होगा कि पीछे से ही दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे। जब पीछे से दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे तो आगे भीड़ बनेगी नहीं। वो जब पीछे से ही भक्त तृप्त हो लेगा, 25 मीटर पीछे से, जैसे अयोध्या जी में कह रहे हैं कि 25 मीटर पीछे से दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, तो भक्त वहां तक जाते जाते तृप्त हो जाएगा। तो ये व्यवस्था बनाने की बात है, और उन व्यवस्थाओं के ना बनने के कारण से जब भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ वहां जाता है तो उसको बड़ा महसूस होता है कि इतने घंटे की ऐसी उबड़ खाबड़ घुमावदार कंकरीली पथरीले रास्तों से चलने के बाद, बर्फीले क्षेत्र में जाने के बाद भी वो दर्शन करके तृप्ति का अनुभव नहीं करता। इसलिए मेरे मित्रों, मैं कहता हूँ असली जो दर्शन है वो अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन है। उस बद्रीनारायण को बुलाइए और अपने हृदय में विराजमान कीजिए। और ये हृदय में विराजमान करने का जो तरीका है उसमें क्या है कि शरीर के भाव से बाहर निकलिए। जब तक आप शरीर में फंसे हुए हैं, शरीर की क्रियाओं में फंसे हुए हैं, शरीर की सुख सुविधाओं में फंसे हुए हैं, शरीर में ही चिपके पड़े हैं, बस शरीर है या शरीर के संबंधियों से जब तक हम चिपके हुए हैं तब तक इस यात्रा में बारंबार विक्षेप आता है, बारंबार अशांति आती है। जाते तो हम शांति के लिए, लेकिन और ज्यादा अशांत हो जाए तो इससे क्या फायदा होगा? इसलिए मेरे मित्रों, निरंतर व्यवस्थाओं को बनाइए और व्यवस्थाओं को बना करके जो बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं उनकी सीमाओं से बाहर निकलिए। और सबसे बड़ी व्यवस्था क्या करनी है? महान पुरुषों की सेवा के द्वारा महान पुरुषों को प्रसन्न करते हुए इस शरीर की सीमाओं से बाहर निकलना है। इस शरीर के माध्यम से जो हम यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा करते हुए शरीर से जो अटैचमेंट हमारा न जाने लाखों करोड़ों वर्षों से हो रहा है, किस किस शरीर से ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि जिस जिस शरीर में रहे हैं उस शरीर के संस्कार भी शरीर में पड़े हुए हैं। आपको बताओ,
कई बार आपको लगते हैं कि जब क्रियाएं होती हैं शरीर से तो लगता है कि ये क्रिया शरीर से कैसे हो गई, ये तो कुत्ते वाली क्रिया है, ये तो गधे वाली क्रिया है, ये तो उल्लू वाली क्रिया है, ये तो हाथी वाली क्रिया है, ये तो शेर वाली क्रिया है, ये तो सर्प वाली क्रिया है, ये तो मच्छर वाली क्रिया है। भांत भांति की क्रियाएं आपको शरीर से होती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अंतःकरण यानी सूक्ष्म शरीर वह तो वही रहा है, वो सूक्ष्म शरीर उन सब शरीरों में भी वही रहा है। तो उन शरीरों में रहने के बाद उनका जो संग हुआ है, वहां की जो प्रकृति मिली है, वो प्रकृति इसके अंदर संग्रहित है। और जब जब उस प्रकृति के संस्कार स्फुरित होते हैं तो वैसे वैसे जीवों की क्रियाएं इस शरीर से होने लगती है। ये है तो क्या है? इन सब क्रियाओं से पिंड छुड़ाना है, इन सब क्रियाओं की सीमा से बाहर निकलना है। और इन सब की क्रियाओं से बाहर निकल करके कहते हैं अनाश्रितम कर्म फलम, कर्म फलों में कोई आसक्ति ना हो, कोई चिपकाव ना हो, कोई चाहत ना हो। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही साहों का सा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही वास्तव में साहों का सा है। और जिसकी इच्छाएं बनी रहती हैं, जो कभी तृप्त होके नहीं देता है, वो कभी भी अक्रिय नहीं हो सकता, वह कभी भी योगी नहीं हो सकता। इसलिए योगी बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए क्या करना होगा? कहते हैं त्याग करना होगा। किसका? अग्नि का त्याग करना होगा, संग का, आसक्ति का, चिपकाव का, इन सब सी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। तभी जाकर के अपने स्वरूप में विराजमानता हो सकती है, अन्यथा स्वरूप में विराजमानता संभव नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, इस बात को भगवान की समझने का प्रयास कीजिए। अगर भगवान की बात हमारी समझ में आ गई तो समझ लीजिए कल्याण हो गया, और अगर समझ में नहीं आई तो भाई फिर से भरोसा नहीं है। और ये मत समझना कि गुरुजी तो डराते रहते हैं। मैं डराता नहीं हूँ भाई किसी को, मैं यथार्थता बतलाता हूँ। और मैं वो कहता हूँ कि भाई अगर यदि शास्त्र के भय से, मेरे डर के दिखाने से हैं, अगर यदि आप रास्ते पर आ जाएं, आप भयभीत तो हो जाएं, तो वो भी अच्छा है। जिस प्रकार से मास्टर जी होते हैं क्लास में, हाथ में डंडा रखते हैं, मारने की जरूरत नहीं, उस डंडे के भय से ही बच्चे उद्दंडता को त्याग देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम शास्त्र की भाषा में आपको बताते हैं तो मैं शास्त्र की वास्तविकता बताता हूँ। मैं शास्त्र से बाहर नहीं आपको लेकर जाता, मैं शास्त्र की मर्यादा से बाहर नहीं लेकर के जाता। कई बार आपको लगता होगा कि भाई बहुत कड़वी कड़वी बातें कह दी जाती है, ये अकथनीय बातें हैं, ये बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन भाई कहे बिना काम नहीं चलता। मैं केवल एक धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं आपके सामने सामाजिकता की बात भी करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कोई सन्यासियों की सभा तो है नहीं। जो सन्यासियों की सभा होती है, जहाँ पर सन्यासी लोग सुनने के लिए आते हैं, वो सभा अलग होती है। तो वहाँ पर फिर गृहस्थ की चर्चाएं नहीं होती। लेकिन यहाँ पर चूंकि सभी गृहस्थी हैं, जब सब गृहस्थ में रहने वाले, तो गृहस्थ में रह करके आप सन्यासी कैसे बन सकते हैं? हमें तो उस बात की चर्चा करनी, और उस बात की चर्चा करते हुए लौकिक चर्चाएं भी बहुत बार करनी पड़ती है, और कई बार कड़वी गोलियां खिलानी ही पड़ती है। जैसे डॉक्टर क्या होता है कि जब बीमार हो जाता है तो कड़वी गोली खिलाता है, और खाते भी है मरीज। कोई मना करते हैं कड़वी गोली खाने से? सब खा जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं, वो जब कुछ ऐसी बातें आपको कहते हैं कि जो आपको अंदर लग जाए, वो कभी गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार बोलने का ढंग ऐसा होता है कि चुभ जाती है बात, लगता है कि मुझे ही कह रहे हैं।
लेकिन महान पुरुष कभी किसी एक व्यक्ति को कुछ नहीं कहते। हाँ, वो लगता है कि जब अपने से संबंधित होती है ना वो बात, तो ये लगता है कि मुझे ही कह रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे कह रहे हैं, ऐसा कोई भाव नहीं होता है। वो एक ही बात 10 व्यक्तियों पर भी ठीक बैठती है, 20 पर भी ठीक बैठती है, 50 पर भी ठीक, और आप पे सारों पे भी ठीक बैठ जाती है कोई बात। तो ये बातें शास्त्र की वास्तविकता है, यथार्थता है। और इस यथार्थता में प्रवेश करने पर ही जो भगवान कह रहे हैं अनाश्रितम कर्म फलम, आप इन कर्म फलों की सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो कर्म फलों में ही चिपके रहेंगे, कर्म के फलों में चिपके रहने के कारण से इन शरीरों में चिपके रहेंगे, और शरीरों की यात्रा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, शरीरों की यात्रा कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन हम चाहते हैं कि शरीरों की यात्रा परिपूर्ण होकर के अब जिसके पास शरीर नहीं है, किसके पास, ये लौकिक शरीर पंचभूतात्मक शरीर नहीं है, बल्कि क्या है, जो चिन्मय स्वरूप है। चिन्मय स्वरूप किसका है, भगवान का स्वरूप चिन्मय है, जो गुणों की सीमाओं से परे है, जो इन भूतों की सीमाओं से परे। आप उस स्थिति में विराजमान हो। ऐसा नहीं, मुक्ति का मतलब ये नहीं कि शरीरों से बाहर निकल गए तो इसी का नाम मुक्ति नहीं। उसका मतलब है फिर आप चिन्मयता में आ गए, चैतन्यता में आ गए, सत्य स्वरूपता में आ गए, आनंद में आ गए। आप रहेंगे लेकिन अनंत होकर के रहेंगे, अखंड होकर के रहेंगे। तो इस वास्तविकता को समझाने के लिए महान पुरुष बारंबार प्रयास करते हैं। तो महान पुरुषों का प्रयोजन यही होता है। नहीं तो महान पुरुषों को क्या लेना देना है भाई, महान पुरुषों को लेना देना क्या, वो अहेतुक कृपालु होते हैं। इसलिए उनकी बातों को समझिए और समझ करके अपने जीवन में लगाइए, और अपने जीवन को एक दिशा देते हुए परमात्मा के साथ एक रूपता का अनुभव कीजिए। और अब भाई जैसे कि रोज हम कर रहे हैं, और अभी 2 दिन और चलेगा हम, क्योंकि परसों भगवान श्री राम के उस दिव्य मंदिर की स्थापना का दिवस है। परसों भगवान मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। वो तो गए विराजमान, लेकिन उनमें प्राण प्रतिष्ठा परसों की जाएगी। और तब तक हम अनवरत लगे हुए हैं, अनेक भक्त लगे हुए हैं, भगवान राम को बुला रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं। और कल का दिन छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है ना, तो कल को और ज़्यादा प्रयास कीजिए। वैसे तो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट खूब आराम से परसों पूरा हो रहा है, लगभग नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा हो जाए, और ये मत समझना जो आपको अब समझाया है कि वो यात्रा परसों ही परिपूर्ण हो जाएगी, उस यात्रा को आगे भी बनाए रखें। एक टारगेट एक पूरा हुआ, आगे और बना लीजिए। वो तो बात यह है कि इसके माध्यम से आपके जीवन में भगवान को समाहित करना, ये तो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। परसों तक एंट्री होगी, परसों के बाद वहां सीधे दरबार में एंट्री होगी, ठीक है ना। परसों तक माध्यम से एंट्री है, मीडिएटर है, लेकिन उसके बाद किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। वो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। और परसों के जो हमारे कार्यक्रम हैं, परसों ठीक 1:30 बजे जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान की अयोध्या जी में हो जाएगी, तदुपरांत पहले हम भगवान का पूजन करेंगे, भगवान को 56 भोग लगाएंगे। उसके बाद भंडारा होगा लाला जी की दुकान पर, नाला रोड पर 1:30 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और भंडारा सभी लोग सादर निमंत्रित हैं भंडारे का प्रसाद लेने के लिए। और शाम को फिर उसके बाद में, बीच में ना बोला करें जब बात चल रही है, तो शाम को ठीक 7 बजे यहाँ पर हम दीपोत्सव मनाएंगे। भगवान के लिए हम दीप जलाएंगे। जो भी यहाँ तो दीपक जलाए जाएंगे, और जिसकी श्रद्धा हो अपने साथ दीपक लेकर के भी आ सकते हैं। तो परसों पहले दीपक हम लोग जलाएंगे, दीपावली मनाएंगे। उसके बाद भजन कीर्तन, सबको अवसर मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, अवसर मर्यादित से मतलब ये नहीं कि भाई एक ही जना सबका समय पी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अवसर देने का मन है तो सबको ही अवसर देंगे उससे। और परसों का जो समय है 7 बजे से 9 बजे तक, जो लेकिन पहले दीपावली मनाने में समय लगेगा, तो 2 घंटे पूरे नहीं रह पाएंगे, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा।
उसमें भी समय लगेगा 15-20 मिनट का दीप जलाने में, और उसके बाद ये यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। खूब हर्षोल्लास के साथ हम लोग परसों इस उत्सव को मनाएंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आइए अब भगवान के नाम का जाप प्रारंभ करते हैं। राम 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 राम